नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, अभी कुछ समय पहले मैंने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना और उसके नेशनल मास्टर प्लान के बारे में एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो में मैंने बताया था कि इस पीएम गति शक्ति योजना के क्या लाभ हैं और कौन कौन सी सुविधाएं इस योजना के साथ जोड़ी जाएंगी। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जर्मनी के साथ अन्य 2 देशों की यात्रा पर एक भारतीय हाई लेवल डेलीगेशन के साथ गए हुए हैं। इसी यात्रा के प्रथम चरण में जर्मनी के बर्लिन शहर में भारतीय मूल के लोगों से उन्होंने इंटरेक्शन किया है, अन्य परियोजनाओं के संबंध में विस्तृत चर्चा की। इसके साथ ही इस चर्चा में उन्होंने पीएम गति शक्ति योजना के बारे में भी डिटेल में बताया है कि ये योजना भारत में किस तरह काम कर रही है और विभिन्न परियोजनाओं को यथासमय गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किए जाने में इस योजना का क्या योगदान है। दोस्तों, इस योजना के संबंध में मैंने जो वीडियो बनाया था उसका लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूं। आप डिटेल में इस योजना के बारे में उस वीडियो में देख सकते हैं। आज के वीडियो में मैं शॉर्ट में इस योजना के बारे में बताऊंगा और इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। प्रधानमंत्री जी ने बर्लिन में भारतीय मूल के लोगों से पीएम गति शक्ति योजना के बारे में क्या बताया है, इसके क्या लाभ हैं और ये योजना कैसे भारतीय अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को यथासमय पूर्ण करने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री द्वारा दी गई इस जानकारी का एक वीडियो भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2021 को देश के नाम अपने संबोधन में इस योजना का शुभारंभ किया था और योजना का नाम पीएम गति शक्ति योजना दिया गया था और इसके लिए एक देशव्यापी मास्टर प्लान आगामी 1 वर्ष में पूर्ण किए जाने की व्यवस्था की गई थी। आगामी 1 वर्ष में इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च करने का निर्देश दिया गया है। इस योजना के तहत किन 7 सुविधाओं को एक प्लेटफॉर्म पे कलेक्टिव रूप से एकत्रित किया जाएगा उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। विभिन्न 16 मंत्रालयों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाकर 7 सुविधाओं को सड़क परिवहन, रेलवे, बंदरगाह, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, कार्गो ट्रांसपोर्ट और जल मार्ग जैसी 7 सुविधाओं को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाए जाने का प्रावधान है। इन समस्त सुविधाओं को जीआईएस सिस्टम आधारित रूट प्लानिंग, मॉनिटरिंग तथा सैटेलाइट तस्वीरों जैसी सुविधाओं से जोड़ा जाएगा, जिससे सारे विभाग एक साथ अपने हिस्से की जिम्मेदारी समझेंगे और कलेक्टिव रूप से काम करने के लिए निर्धारित समय अवधि में प्रयास करेंगे। प्रत्येक विभाग को अपनी लॉगिन आईडी मिल जाएगी, जो अपने विभाग के साथ अन्य विभागों की प्रगति भी देख सकते हैं और कलेक्टिव रूप से उसको यथासमय पूरे किए जाने के लिए प्रयासरत रह के परियोजना की औपचारिकताएं निर्दिष्ट समय में पूरा किए जाने की दायित्व निभाने की जिम्मेदारी होगी। अब बात करते हैं कि इस तरह अगर ये योजना काम करती है तो इससे क्या लाभ होंगे। दोस्तों, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में विभिन्न परियोजनाओं को यथासमय और गुणवत्तापूर्वक पूर्ण किए जाने में ये योजना एक मील का पत्थर साबित होगी। लोकल मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास और प्रतिस्पर्धी बनाए जाने की दिशा में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। राजमार्गों, रेलवे, कार्गो हब्स, एयरपोर्ट, जल मार्ग आदि इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाओं का विकास होगा, जिससे काफी मात्रा में रोजगार सृजित होंगे और देश की आर्थिक स्थिति में विकास होगा। मौजूदा ट्रांसपोर्ट संसाधनों का आपसी तालमेल हो जाएगा, जिससे कि उनकी उत्पादकता बढ़ जाएगी। इस योजना के तहत आगामी 3 वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाने का प्रावधान है। आगामी वर्षों में भारतमाला तथा सागरमाला जैसी परियोजना से राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किए जाने का प्रावधान किया गया है पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत। वर्ष 2022-23 में पीएम गति शक्ति योजना की आधिकारिक वेबसाइट जारी हो जाएगी और इसके लिए एक नेशनल मास्टर प्लान तैयार कर लिया जाएगा, जिससे आगामी इस पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत पंजीकृत समस्त परियोजनाओं का यथासमय गुणवत्तापूर्वक निश्चित समय अवधि में पूर्ण किए जाने की दिशा में एक बड़ी सफलता मिलेगी। दोस्तों, जैसा कि आज के समय में कोई परियोजना अगर हम शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें विभिन्न मंत्रालयों से उसकी परियोजना की स्वीकृति से पूर्व क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं। अब अगर कोई परियोजना एक विभाग से क्लियरेंस मिल जाता है तो दूसरे विभाग में कहीं न कहीं कोई कागज अटक जाता है और परियोजना में विलंब होता रहता है। पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत जो परियोजनाएं रजिस्टर्ड हो जाएंगी और समस्त 16 मंत्रालयों में उनकी प्रगति एक साथ जांची जा सकती है। समस्त मंत्रालयों से जुड़े हुए विभाग उस परियोजना के लिए वांछित क्लियरेंसेस देने के लिए उत्तरदायी होंगे और जब इस तरह समस्त विभाग अपनी प्रगति एक साथ अन्य मंत्रालयों के सापेक्ष देख पाएंगे तो अपनी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए परियोजना से जुड़ी समस्त क्लियरेंसेस यथा समय देने के लिए उत्तरदायी होंगे और परियोजना हमारी निश्चित समयावधि में उसकी क्लियरेंसेस मिल जाने की वजह से पूर्ण हो जाएगी। ये सबसे बड़ा योगदान रहेगा पीएम गति शक्ति योजना का
भारत के भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में। और डिटेल में जानने के लिए आप हमारे आई बटन में दिए गए वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने इस योजना के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। आप दोस्तों देखिए कि जर्मनी के बर्लिन शहर में भारतीय लोगों के साथ इंटरेक्शन में भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम गति शक्ति योजना के बारे में क्या बताया है। वही देश है जो आप जिसे छोड़ करके आए थे ना, यहाँ देश वही है। ब्यूरोक्रेसी भी वही है, दफ्तर भी वही है, टेबल भी वही है, कलम भी वही है, फाइल भी वही है। वही सरकारी मशीन है, लेकिन अब नतीजे बहुत बेहतर मिल रहे हैं। साथियों, 2014 से पहले जब भी मैं आप जैसे साथियों से बात कर रहा था तो एक बहुत बड़ी शिकायत, और आपको भी पुराने दिन याद होंगे या कभी आज जाते होंगे तो देखते होंगे, जहां भी देखो लिखा होता था वर्क इन प्रोग्रेस। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन हमारे यहां होता यही रहा कि पहले कहीं सड़क बनती है, फिर बिजली के लिए सड़क खोदी जाती है, फिर पानी वाले पहुंचते हैं, वो पानी फेर देते हैं, फिर टेलीफोन वाले आते हैं, वो कुछ और ही खड़ा कर देते हैं। एक सड़क बजट खर्च हो रहा है, काम खत्म नहीं हो रहा है। ये मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया क्योंकि आपने अपनी आंखों से देखा है। और इसलिए होता है कि सरकारी विभागों का एक दूसरे के साथ न तो संवाद होता है और न ही जानकारियों का कोई तालमेल। सब अपनी अपनी दुनिया बनाकर उसमें बैठे हुए हैं। हर एक के पास रिपोर्ट कार्ड है कि मैंने इतनी सड़क बना दी, कोई कहे कि मैंने इतने तार डाल दिए, कोई कहे मैंने इतनी पाइप डाल दी, लेकिन परिणाम वर्क इन प्रोग्रेस। इन साइलोज को तोड़ने के लिए अब हमने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया है। चारों तरफ उसकी तारीफ हो रही है। हम हर डिपार्टमेंटल साइलोज को तोड़कर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हर प्रोजेक्ट में सभी स्टेक होल्डर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं। अब सरकारें, सभी विभाग अपने अपने हिस्से का काम एडवांस में प्लान कर रहे हैं। इस नई अप्रोच ने डेवलपमेंट के कार्यों की स्पीड को बढ़ा दी है और स्केल भी बढ़ा दिया है। दोस्तों, यह वीडियो यही समाप्त होता है। नमस्कार।